के सुसमाचार और सच्चे कलाम में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर के वचन में जो खुदावंद के कलाम में जो भी बातें लिखी हैं वो हमारे जीवन को काटने और छाँटने के लिए दी गई हैं, ताकि हम अपने जीवनों में उन बातों को ग्रहण करके उन्हें लागू करके अपने ज़िंदगी को नया बना सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकें। इसीलिए हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में कौन ऐसा है जो कि पाप नहीं कर सकता? जो लोग अपने आप में ये सोचते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मुझसे कभी कोई पाप नहीं होगा, मुझसे कभी कोई गुनाह होगा ही नहीं क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो वो बहुत बड़ी भूल में बैठा हुआ है। उसको कोई भूल हो गया है, वो किसी भूल में बैठा है कि मैं कभी पाप कर ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि संसार में जो भी है वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप करेगा। वो जब तक इस नाशवान शरीर में है वो पाप करेगा। ये पाप का आरंभ मेरे प्यारे भाई बहनों आदम और हवा से चलता आया है, और आदम और हवा ने जो पाप किया था वो पाप जो था वो मनुष्य जाति में फैला और अभी तक इस शरीर में पाप है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर के सबके पाप उठा कर तो ले गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि अब मैं पाप उठा रहा हूँ तो तुम दोबारा पाप मत नहीं करोगे। उसको पता है कि हम पाप करेंगे जब तक इस शरीर में है, इसीलिए वो महायाजक बन करके स्वर्ग में बैठा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। और यूहन्ना भी इस बात को कहता है अपनी पत्री में कि हे भाइयों, यदि तुम में से किसी से पाप हो जाए तो विनती करने के लिए हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस शरीर में जो भी है वो पाप करेगा। वो जब तक इस संसार में है उससे कोई ना कोई छोटी बड़ी गलतियां होगी, लेकिन रिपेंट करना परमेश्वर के आगे ये सबसे बड़ी बात है। अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका देना ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। अपने आप को दीन करना, नम्र करना, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जो लोग अपने मन में ये घमंड करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं कभी पाप नहीं करूँगा, तो वो भूल में बैठा है। उसे कोई बताने वाला नहीं है इस बात को, तो उसको समझना चाहिए कि मैं शरीर में हूँ, मुझसे पाप होगा, मुझसे पाप होगा, मैं शरीर में हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो पूरे तरीके से धर्मी बन सके। तो प्रभु यीशु मसीह ही है जो धर्मी है, और वो उसने अपने वचन में भी कहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पापियों के मन में अपनी बातें डालता है, ना कि जो धर्मी बन बैठे हैं, अपने आप में सोचने लगे हैं कि मैं धर्मी हूँ, तो वो उनके मनों में वो बातें प्रकट नहीं करता है, वो भूल में ही पड़े रहते वो लोग। तो आइए हम आज के वचन को शुरू करते हैं और जानते हैं परमेश्वर के कलाम से कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 9वें वचन से यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। और उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, ये बात किन लोगों से प्रभु यीशु मसीह कह रहा था? जो अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते थे कि मैं धर्मी हूँ, अपने आप को ऊंचा करते थे, अपने आप को बड़ा करते थे, उन लोगों के बीच में खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा। और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
मैं तुमसे फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि यह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा और अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो चुंगी लेने वाला था, इस व्यक्ति ने अपने आप में रिपेंट किया, परमेश्वर के आगे उंडेल दिया अपने आप को कि परमेश्वर मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दे परमेश्वर, मैंने बहुत से गुनाह तेरे विरोध में किए हैं। तो उसने अपने आप में एक रिपेंट किया मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने उसको माफ़ किया। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में कह दिया कि यही व्यक्ति अपने घर गया और यही धर्मी ठहरा, क्योंकि इसने अपने आप में एक रिपेंटनेस पैदा की, अपने आप को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया इस व्यक्ति ने। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, जो फरीसी था, वो क्या कर रहा है कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों की तरह नहीं हूँ, उसके मन में कुटिलता भरी हुई है। वो व्यक्ति अपने आप में बड़ा बन रहा है और कहता है कि मैं दूसरों के समान नहीं हूँ, मैं अपने मुंह से कभी गाली नहीं निकालता परमेश्वर, मैं कभी कोई व्यभिचार नहीं करता परमेश्वर, मैं कभी कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता परमेश्वर, क्योंकि मैं तो तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का दशमांश तुझे देता हूँ। तो वो व्यक्ति अपने आप में धर्मी बन रहा था, लेकिन वो धर्मी नहीं ठहराया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इन वचनों से अपने आप को काटिए और छाटिए और जानिए कि अपने आप को धर्मी ठहराने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा इस धरती पर कर रहे हैं। वो दूसरों के गुनाहों में झांक करके देखते हैं, लेकिन अपने गुनाहों को नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि वो दूसरे को इस नज़र से देखते हैं कि हाँ, इसमें कोई गलती निकालूँ तो सही, इसको देखूँ तो सही, ये कोई गलती करे तो सही, मैं इसको पकड़ूँ। तो वो अपने आप में दूसरे को झांकते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और मन की वो एक एक व्यथा को जानता है कि मन में क्या चल रहा है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप इन वचनों से कुछ सीखे हैं और आज से ही अपने आप में एक रिपेंटनेस लेकर आएंगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार को पूरे संसार में ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और आपके एक सब्सक्राइब से परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे कि रिपेंटनेस होना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के सामने। तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।